नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जरा आप भी सुनो अपनी माँ के ताने। फ़ोन की घंटी लगातार बजती जा रही थी। रिया बाथरूम में अपनी 3 साल की बेटी को नहला रही थी। बाहर आई तो देखा सासू माँ का फ़ोन है। हे भगवान, अब क्या हुआ? सुबह सुबह फिर से शुरू हो जाएगा तानों का सफ़र। अब क्या करूँ? उसने बेटी को तैयार करते हुए सासू माँ को फ़ोन लगाया। जी माँ जी, प्रणाम। कौन सा पहाड़ तोड़ रही थी कि फ़ोन ना उठा सकी? जी पीहू को नहला रही थी, इसीलिए नहीं आ पाई। अच्छा, बात बदलने की ज़रूरत नहीं है, समझी? उसके बाद सारी बातें, सुबह से शाम तक क्या हुआ और क्या सोच रही हूँ, यह सब कुछ सासू माँ को जानना जरूरी है। कहने के लिए तो रिया अकेली शहर में पति और बेटी के साथ रह रही थी, लेकिन सासू माँ फ़ोन से ही अपनी मौजूदगी दर्ज करा देती थी। हर रोज कोई ना कोई रोना रहता ही है। रिया सासू माँ की इस आदत से बहुत परेशान थी। अगर कभी फ़ोन किसी वजह से ना उठे तो पूरे घर में जैसे भूचाल आ जाता। तुरंत अपने बेटे यानी रिया के पति को फ़ोन लगाकर रोना शुरू कर देती। हर रोज की एक ही लाइन है, एक ही तो बेटा है मेरा, मुझे चिंता होती है इसीलिए फ़ोन कर लेती हूँ। और बहू है जिसे फ़ोन उठाने में भी तकलीफ़ होती है। पीहू के लिए कभी वीडियो कॉल करना मेरी मजबूरी है, दादी जो हूँ। वरना दूसरी सासों को देख लो जो कभी करती हो बहुओं को फ़ोन। रिया की तो किस्मत बहुत अच्छी थी जो मुझ जैसी सीधी सास मिली है। आज फिर विश्वास ऑफिस से आते शुरू हो जाएंगे। हे भगवान, क्या करूं मैं? हुआ भी ऐसा ही, विश्वास आते ही शुरू हो गए। क्या है रिया, तुमसे एक बच्चा नहीं संभलता? माँ का फ़ोन क्यों नहीं उठाया? बेचारी को तुम्हारी और पीहू की चिंता होती है। तुम लोगों के लिए प्यार है माँ का जो फ़ोन करती रहती है, और तुम फ़ोन ही नहीं उठा पाती। सोचो, मेरी माँ ने 3 बच्चे कैसे बड़े किए। अगर तुम्हें दूसरी बहुओं की तरह रह कर सेवा करनी पड़े तो कैसे करोगी? पर विश्वास, मेरी भी तो सुनो। क्या सुनूं, बोलो। यही कि तुम कितना काम करती हो दिन भर। रिया, तुम अकेली औरत नहीं हो जो बच्चा और घर संभाल रही हो। दुनिया में और भी औरतें हैं जो घर संभालती हैं, घर का काम करती हैं और बच्चा भी संभालती हैं। और तुमको काम ही क्या है? सिर्फ खाना बनाना, झाड़ू पोछा और बर्तन तो बाई ही करके जाती है। विश्वास, तुम्हें कैसे समझाऊं कि मुझे उनके फ़ोन करने से नहीं, उनके बात करने के तरीकों से दिक्कत है। अच्छा, तो अब माँ को तुमसे सीखना होगा कि कैसे बात करते हैं। ग्रेट डियर, तुमसे बात करना ही बेकार है। हाँ तो मत करो ना, किसने कहा बात करने के लिए? पीहू हम दोनों के झगड़े देखकर बड़ी हो, यह मैं नहीं चाहती विश्वास। अब मुझे ही इसका इलाज ढूंढना होगा। फ़ोन की रिकॉर्डिंग करना विश्वास को पसंद नहीं था। इस बात के लिए भी झगड़ा हो चुका था। तब विश्वास ने पूरे 1 सप्ताह तक बात नहीं की थी। पीहू का बर्थडे नज़दीक आ रहा था तो विश्वास ने ऑफिस से छुट्टी लेकर पार्टी प्लान करने और शॉपिंग का सोचा कि तभी सुबह सुबह सासू माँ का फ़ोन आया। तभी रिया की नज़र विश्वास पर पड़ी। उसने फ़ोन उठाया और बोला, माँ जी प्रणाम, कैसी हैं? जिंदा हूँ, और कैसी हूँ? तू क्या कर रही थी? जी नाश्ता बना रही थी, उसके बाद मार्केट जाऊंगी पीहू के बर्थडे के लिए कुछ सामान की शॉपिंग करने। तभी विश्वास ने फ़ोन हाथ से ले लिया। माँ जी को पीहू के जन्मदिन पर बुलाने के लिए, लेकिन तभी विश्वास की बात सुने बिना माँ अपनी आदत अनुसार शुरू हो गई। अरे मेरा बेटा तो बेचारा सीधा है, तुम माँ बेटी जैसे घुमाती हो घूमता है। बेटी के जन्मदिन पर इतना क्या खर्च करना? बेटा पैदा नहीं किया जो इतना उछल रही हो। जब बेटा पैदा करना तो करना यह सब, समझी? बेटी को दूसरे घर जाना है, विश्वास को मैं समझा दूंगी। तभी विश्वास ने पीहू को इशारे से बुलाया। पीहू ने भी दादी से डर के बात की थी। दादी, अच्छा पीहू, तुमने नाश्ते में क्या खाया? जी अभी मम्मी बना रही है। अच्छा 10 बज गए, फिर खाना कब खिलाएगी? शाम को पापा को शिकायत करना, फिर डांट पड़ेगी मम्मी को तो दिमाग ठिकाने रहेगा। अच्छा, कल पापा मम्मी में क्या झगड़ा हुआ था?
एक दूसरे को क्या बोले। फ़ोन का स्पीकर ऑन था और विश्वास सब कुछ सुन रहा था। विश्वास ने कहा, माँ यह सब क्या बातें कर रही हैं आप बच्ची से। माँ अगर मुझे दूसरी संतान बेटा ना हुई तो, और अगर हो भी गई तो पीहू की जगह मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। और दूसरी बात, बच्चों से ऐसे और यह बातें करते हैं। अब मुझे समझ में आया कि रिया आपको जवाब क्यों देती है, क्यों नहीं फ़ोन उठाती, पीहू से आपकी बात क्यों नहीं कराती। अरे बेटा तुम सुनो तो, मेरा वह मतलब नहीं था। रखता हूँ, मैं बाद में करेंगे, आज बहुत बात हो गई। बस आज विश्वास की नज़रें झुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे रिया से। सॉरी कहने जाने लगा तो रिया ने रोकते हुए कहा, थैंक यू जो आज तुमने मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए जो स्टैंड लिया। यही कारण था बस जो फ़ोन नहीं उठाती थी। माँ जी के फ़ोन करने या साथ रहने से नहीं, मुझे उनकी सोच और बातों से परेशानी है। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि रिया की सास साथ ना रहते हुए भी फ़ोन पर भी रिया को ताने मारती रहती थी। लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये गलत है या सही? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।